हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और तृतीय श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। पहले भगवान ने बताया कि 14वें अध्याय में भगवान जो ज्ञान बताने जा रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, उसको जानकर, उसको अनुभव करके परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान की तरह ही गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, निर्गुण अवस्था को, जिसे तुरीय अवस्था बोला जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गुणातीत नहीं होते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे वो इस संसार में दोबारा से जन्म लेते हैं, उसके विषय में यहां बता रहे हैं। मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, अर्थात भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, मम माने मेरी, महद् ब्रह्म, यहां पर महद् ब्रह्म जो है मूल प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जिसको प्रकृति कहा जाता है, उसको यहां पर भगवान ने महद् ब्रह्म कह के संबोधित किया है। तो मेरी जो मूल प्रकृति है वो क्या है? योनि। योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान। जितने भी प्राणी हैं उन सबका उत्पत्ति स्थान है प्रकृति। अर्थात प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही इन जितने भी प्राणी हैं उन सबके शरीरों का निर्माण होता है। शरीरों का निर्माण। आत्मा तो भगवान का अंश है। तो कह रहे हैं कि मम योनिर महद् ब्रह्म, जो मूल प्रकृति है वो मेरी, जो मेरी मूल प्रकृति है, मेरी मम महद, वो योनि है। योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान है प्राणियों का। तस्मिन, उसमें गर्भम दधाम्यहम्, मैं गर्भ को धारण कराता हूं। दधाम्यहम् मतलब स्थापन करता हूं। गर्भ का मतलब क्या है? आत्मा रूपी जो आत्मा है उसको। तो भगवान प्रकृति के द्वारा जो शरीर बनाए जाते हैं उसके अंदर आत्मा को भेजते हैं। दधाम्यहम् स्थापित करते हैं। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। संभव का मतलब है उत्पत्ति होना, जन्म होना। सर्वभूतानां मतलब जितने भी प्राणी हैं। ततः माने उससे। तो इस जब ये वाली प्रक्रिया हो गई तब इससे क्या होता है? सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। सर्वभूतानां जितने भी प्राणी हैं उन सब की उत्पत्ति इसी से होती है। तो प्राणियों की उत्पत्ति होने की, उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, यह भगवान ने बताई है कि गर्भ को धारण कराने वाला तो मैं हूं। जीव रूपी गर्भ जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ममैवांशो जीवलोके, तो भगवान का अंश है हमारी आत्मा। तो इस आत्मा को भगवान मूल प्रकृति की योनि में स्थापन करते हैं, मतलब प्रकृति के अंदर निक्षेप करते हैं, फेंकते हैं प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति के द्वारा उसका शरीर निर्माण किया जाता है। शरीर नहीं निर्माण होता, शरीर के जो तत्व हैं, जो 24 तत्व हैं शरीर के अंदर, वो प्रकृति के द्वारा ही बनाए जाते हैं, अथवा प्रकृति ही वास्तव में उन तत्वों के रूप में परिणित हो जाती है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीवात्मा रूपी गर्भ का स्थापन करता हूं। उसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 4था श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया कि मैं ही अपनी मूल प्रकृति में गर्भ को स्थापन करता हूं।
जो आत्मा है उसको स्थापन करता हूं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, उसको जो अलग अलग प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनि अहम बीज प्रदः पिता। सर्व योनिषु, सारी योनियों में, 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उन सारी योनियों में हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, या माने जितने भी, मूर्ते माने शरीर, संभवंती माने पैदा होते हैं, 84 लाख योनियों के अंदर जितने भी प्रकार के शरीर पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तासाम, तासाम माने उन सबकी, जितने भी शरीर हैं उन सबकी ब्रह्म महत योनि, मूल प्रकृति जो है, महत ब्रह्म जो है वो क्या है, योनि, योनि का मतलब माता, यहां पर उनकी माता है वो, क्योंकि उसने शरीर प्रोवाइड किया है, शरीर के लिए आवश्यक तत्व अवेलेबल कराए हैं, 24 तत्व, इसलिए प्रकृति को यहां पर माता कहा गया। अहम माने मैं, बीज प्रदह, बीज को प्रदान करने वाला पिता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों का पिता हूं, और जो प्रकृति है, जो शरीर का निर्माण कर रही है, वो माता है सभी प्राणियों की। तो ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसे बहिरंगा शक्ति बोलते हैं भगवान, हम लोग अष्टधा प्रकृति, यही है भगवान, यही है सबकी माता, और भगवान पिता है। सर्व योनिषु, जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, 84 प्रकार की योनियां हैं, उसमें 4 प्रकार के जो हैं वो प्राणी बताए गए हैं। जरायुज, जरायुज का मतलब होता है जो जेर से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य इत्यादि, पशु मनुष्य। फिर अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं, पक्षी, सर्प। स्वेदज, जो पसीने से होते हैं, और उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ के पैदा होते हैं। इस प्रकार के, तो चारों प्रकार के जो प्राणी हैं, इनमें 84 लाख प्राणी बन जाते हैं इसी के ही। इसी के अंदर फिर हमको देवताओं को, गंधर्व, पितर इत्यादि जो हैं वो भी यहां पर लेना पड़ेगा सर्व योनिषु के अंदर, क्योंकि सभी प्रकार की योनियां है ना। तो 84 लाख योनियों में, इस पूरे ब्रह्मांड में, 14 भुवन में जो भी शरीर दिखाई देते हैं वो सब इसमें आएंगे। मूर्ति का मतलब है शरीर। शरीर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूर्त और एक होते हैं अमूर्त। मूर्त का मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देते। जो शरीर पृथ्वी, जल और अग्नि प्रधान है वो दिखाई देते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर है, पशु पक्षी हैं। और जो शरीर वायु और आकाश प्रधान है वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे वायु प्रधान होते हैं, भूत प्रेत जो होते हैं वो वायु प्रधान होते हैं। हम बोलते हैं ना हवा लग गई है किसी को, हवा लग गई का मतलब क्या है, वही भूत प्रेत जो हैं वो वायु प्रधान होते हैं। उनमें पृथ्वी, जल और अग्नि बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, क्योंकि उनका स्थूल शरीर नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी, हे कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं वो सब की सब, जितने भी शरीर हैं वो सब की सब, उन सब की मूल प्रकृति जो माता है, और मैं उनका पिता हूं, जो बीज को प्रदान करने वाला है। क्योंकि बीज तो आत्मा है ना, जीवात्मा, तो भगवान ही पिता है सबके। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 5वां श्लोक। अब यहां से प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके विषय में बात हो रही है। वास्तव में हमारा जो इस संसार में बंधने का कारण है वो यही प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वही बात अब यहां पर भगवान डिटेल में आगे इस 5वें श्लोक से बताएंगे। कह रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्।
सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम। तीन प्रकार के जो गुण हैं, सत्व, रज और तम, इति माने ये, इस प्रकार ये तीन गुण, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, संभव माने उत्पन्न होना, तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण क्या करते हैं? ये अव्ययम, जो आत्मा है, देहिनम, देहिनम का मतलब है आत्मा, जीवात्मा, तो जो देही है, जो इस शरीर के अंदर निवास करती है आत्मा, उसको, वो आत्मा कैसी है? अव्यय, अविनाशी, उसका नाश नहीं होता कभी भी। उस आत्मा को इस शरीर में, देहे सप्तमी विभक्ति, शरीर में निबध्नन्ति, बांध देती है। ये जो तीन गुण हैं, ये करते क्या हैं? आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। बांधने का मतलब क्या हुआ? आत्मा ये सोचने लगती है कि मैं शरीर ही हूं, शरीर तीन गुणों से बना हुआ है, तो बस आत्मा फिर यही सोचती है कि मैं तीन शरीर ही हूं। शरीर का और आत्मा का जो हमारा तादात्म्य है, तादात्म्य का मतलब है आत्मा को ही शरीर मान लेना, तो शरीर को आत्मा मान लेना, उल्टा कह गए, शरीर को आत्मा मान लेना ही तादात्म्य है शरीर के साथ आत्मा का। वास्तव में आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, मुक्त है, अविनाशी है, क्योंकि भगवान का अंश है, और शरीर विनाशी है क्योंकि प्रकृति से बनाया हुआ है। प्रकृति के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती, नित्य नहीं हो सकती, उसका विनाश होगा ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से उस वस्तु की उत्पत्ति होती है, सत्वगुण से उस वस्तु की स्थिति होती है, वो कुछ समय तक वर्तमान रहती है, और तमोगुण से उसका विनाश हो जाता है। तो ये तो गुणों की प्रॉपर्टी है, इन प्रकृति के तीनों गुणों की। अब कोई भी वस्तु जो इन तीनों गुणों से बनी है, उस वस्तु में ये वाले गुण देखे जाएंगे। इसीलिए सभी वस्तुओं की संसार में उत्पत्ति होती है, सभी की स्थिति होती है और सभी का विनाश होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी उत्पत्ति ना हो, स्थिति ना हो और विनाश ना हो। जो कुछ भी हमारे देखने में आ रहा है, केवल आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी ना उत्पत्ति है, ना स्थिति है, ना विनाश है, वो हमेशा से है। स्थिति है, ये कहिए। तो ये तीन गुण जो है यही बांधने वाले हैं बेसिकली, निबध्नन्ति। तो जब हम अपने आत्मा को शरीर मान लेते हैं तो इसका मतलब हो गया हम बंध गए, क्योंकि गुणों का कार्य है, सृष्टि तत्व में हम लोगों ने श्रवण करा, गुणों का कार्य है ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब गुणों का कार्य है, उन्हीं से बनता है। ये चित्त नहीं बनता है, चित्त तो महत तत्व की भांति है, और बाकी जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, बुद्धि है, मन है, प्राण है, ये सब सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार से बनते हैं। पंच महाभूत, पंच विषय, पंच तन्मात्रा, सब यही है हमारे बंधने का कारण। तो कह रहे हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। हरे कृष्ण।